नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संसद भवन के बारे में। देखिए, भारत में जब से न्यू पार्लियामेंट बन गया, इसका मतलब जो अपना पुराना पार्लियामेंट है, पुरानी संसद भवन, अब उसका नाम संविधान सदन हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी थे और तथा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से ये सुझाव दिया था, ओम बिरला जी को, कि जो हमारी संसद भवन है पुरानी वाली, उसका नाम संविधान सदन कर दिया जाए। तो अब यही वजह है कि जो पुरानी वाली हमारी संसद भवन थी, उसका नाम संविधान सदन हो चुका है। और वहीं बात करते हैं जो अपना नया संसद भवन है, तो आज हम लोग पुरानी और नई ये दोनों के बारे में जानने वाले हैं, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो पहली चीज याद रखना है आपको, जब आप पढ़ते हैं संसद, तो याद रखना है जो संसद का उल्लेख आपको मिलता है, कहाँ मिलता है? भारत के संविधान में। तो भारत का संविधान भाग 5 में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा संघ। और संघ में आप जब देखते हैं तो अध्याय 1 में आपको कार्यपालिका का वर्णन मिलता है, जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री, फिर आप वो को मिलता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो संसद का उल्लेख आपको मिलता है, तो वो आपको मिलता है भारतीय संविधान का भाग 5 अध्याय 2 में। ठीक है ना? अध्याय 1 में क्या था? जो संविधान का भाग 5 अध्याय 1 में क्या बोला गया है? कार्यपालिका को। वहीं अध्याय 2 में आप देखते हैं तो संसद की बात की गई है। ठीक है? तो अध्याय 2 में जब आप देखते हैं तो आर्टिकल 79 आता है, जिसमें संसद के गठन की चर्चा मिलती है। और साथ ही साथ आप देखते हो तो आर्टिकल जो 80 है, वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। वहीं आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा की संरचना की बात करता है। तो चलिए अब आके हम अन्य डिटेल्स की बात करते हैं। तो पुरानी संसद भवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम संविधान सदन हो चुका है। तो याद रखना है, भारत की जो पुरानी संसद भवन है, जिसे संविधान सदन कहते हैं, ये औपनिवेशिक युग में बनी थी। औपनिवेशिक युग वो युग था, मतलब जब अंग्रेजों का रूल हम पे हुआ करता था, तो उस टाइम पीरियड को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना गया। ठीक है? तो इसे कह सकते हैं जो हमारी अब संविधान सदन जो हो चुकी है, पुरानी संसद भवन, अब वो संविधान सदन है। तो क्या कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक युग की एक इमारत है। अब इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार को इंग्लिश में आप आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो इस संसद को जो डिजाइन किए बनाए, तो वो कौन थे? तो याद रखना है, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जो हमारी पुरानी संसद भवन थी, जिसे आज आप संविधान सदन कहते हैं। ठीक है? अब इस भवन के निर्माण में कहते हैं कि 6 वर्ष लगभग लगे थे। 1921 से स्टार्ट हुआ था, 1921 से स्टार्ट हुआ, 1927 में तैयार हुआ था। अब इस भवन में आप बात करते हैं जो हमारा पुरानी संविधान सदन है, तो उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्य करती थी इसमें, जब इसको बनाया गया था। फिर आप देखते हैं तो जो ये वर्तमान संसद का आकार, जो हमारी पुरानी संसद है, तो देखिए वर्तमान जो है वो कैसी है? तो वो त्रिकोणीय है। आज के अभी जो अभी बनाई गई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरह, जो नई वाली संसद भवन, तो उसका आकार त्रिकोणीय है। वहीं जो हमारी पुरानी बनाई गई थी, उसका आकार कैसा था साथियों? तो गोल था। कैसा था? गोल। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पुरानी संसद भवन है, संविधान सदन, अब संविधान सदन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये वही जगह है जहां पे हमारा संविधान बना था। ठीक है? यही वजह कि इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। तो अब याद रखना है, जब इसका डिजाइन तैयार किया गया है, तो कहा गया कि जो मुरैना है, मुरैना आप स्पेशली देखते हैं तो मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है। 64 योगिन मंदिर के अद्भुत गोल आकार से प्रेरित है। मतलब जैसे 64 योगिन मंदिर मुरैना वाला है गोल आकार में, सेम टू सेम जो पुरानी संसद भवन है उसको बनाया गया था। अब इसका डिजाइन तैयार किए थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। टाइम कितना लगा था? 1921 से 1927 के बीच में, लगभग 6 वर्ष माना जाता है। अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में आप देखते हैं तो जो संविधान भवन है, अब इसमें क्या किया गया था? इसमें 2 इमारतें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई थी। संविधान भवन मतलब संविधान सदन कहते हैं, तो याद रखना संविधान सदन मतलब जो पुरानी वाली है, कंफ्यूज नहीं होना है।
और नई वाली तो संसद भवन है ही, अब उसे आप याद रखना है, त्रिकोणीय संरचना है, 4 मंजिला इमारत है। और इसमें जो नई वाली संसद भवन के बारे में बता रहे हैं, त्रिकोणीय है पहली चीज आकार में, और 4 मंजिला है, और नेक्स्ट आप बोल सकते हैं 6 द्वार हैं। अब इस इमारत का जो नई वाली संसद भवन है, अपनी संसद भवन एग्जैक्टली बोला जाए तो संसद भवन, इसका जो निर्माण करता बात करें तो कौन है, तो याद रखना है विमल पटेल जी हैं, ठीक है। तो जैसे पुरानी वाले के कौन थे, तो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर थे। तो यहाँ आप देखते हैं तो क्या मिलते हैं आपको, विमल पटेल जी देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस इमारत का निर्माण का जो किसके हाथ में प्रोजेक्ट था, तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमें नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि सांसदों के बैठने के लिए कम जगह हो रही थी, मतलब जो हमारी पुरानी वाली संसद भवन थी उसमें क्या था, सांसदों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जो वर्तमान संसद भवन, जो हमारी पुरानी वाली संसद भवन है, कभी भी द्विसदनी विधायिका के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पे किए गए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या कितनी पहुंच गई थी, 545 पहुंच गई थी। अब इसे कब तक रोका जा गया था, देखिए बहुत बार वो किया गया, बार बार संशोधन करके इसकी संख्या को सेम रखा गया, बढ़ाया नहीं गया। लेकिन कहा जा रहा है कि 2026 में क्या हो जाएगी, अब सांसदों की जो है संख्या बढ़ने वाली है। और जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उनके वो सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों सदन चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के लिए मेंबर्स के लिए जगह होनी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या किया गया, नई संसद भवन का निर्माण किया गया। तो ये पहला रीजन आप बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमें ज्यादा स्पेस वाली चीजें चाहिए, तो यही वजह है कि ये नई संसद भवन का निर्माण किया गया। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बुनियादी ढांचा, तो देखिए जो हमारी पुरानी संसद भवन थी उसमें क्या था, जो भी चीजें थी तो वो सब पुराने टाइम पीरियड की, क्योंकि 1921 1927 के टाइम पीरियड में आप देखते हैं और आज के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। कहाँ वो 20वीं सदी थी, आज ये 21वीं सदी चल रही है, खास बात है। तो लगभग 100 वर्ष से ज्यादा का टाइम हो रहा है, क्योंकि 1921 1927 में कंप्लीट हुई, आज अगर हम बात करते हैं तो 19 मतलब 2025 लग चुका है। तो मतलब लगभग लगभग आप कह सकते हैं 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब 100 वर्ष कंप्लीट हुए, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन का दौर है, खास बात है बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। अब बहुत सारे ऐसी जो बुनियादी ढांचा है वो फिट नहीं हो पा रहा है पुराने के अकॉर्डिंग। यही वजह है कि नई सेवाओं के लिए हमें क्या चाहिए, एक नया बुनियादी ढांचा बनाया जाना चाहिए। और इसमें आप जैसे कि शामिल कर सकते हैं, पहला कि जल पाइपलाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वातानुकूलन है ना, तो जो एयर एयर कंडीशनिंग वाले जो वाली सिचुएशंस है, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और खास बात ये कहा कि जो संसद भवन थी पुरानी, उसमें सीलन की समस्या आ रही थी। अब नई संसद भवन का क्या है, बहुत सारे इशू उठे हैं, करेंट्स में भी ये न्यूज चर्चा में रहा है कि आखिर नई संसद भवन बनी, कुछ प्रॉब्लम से आई, तो वो बात की बात है। लेकिन हाँ, जो पुरानी के लिए कहा जा सकता है कि हमें नई की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुरानी में सीलन की समस्या आ रही थी, जल पाइपलाइन के लिए, और साथ ही साथ वातानुकूलन, इस तरीके की जो समस्या आपको देखने को मिल रही थी। यही वजह क्या कहा गया है कि भवन जो बनाया गया, ये सारी चीजें प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, जो उसका सौंदर्य था 1921 में बनाई गई संसद का, उसका क्या हो गया, सौंदर्य विकृत हो गया था। अब इसी वजह से नेक्स्ट बोला गया कि आगजनी से सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख विषय माना गया। आगजनी मतलब मान लीजिए फायर वगैरह की अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो उस मानदंड में खरी नहीं उतर रही थी पुरानी संसद भवन। इसलिए जो नई संसद भवन डिजाइन की गई है ये सब मेजरमेंट्स रखते हुए बनाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्तमान संसद भवन है, संचार संरचना और प्रौद्योगिकी के पुराने ढंग की है। तो याद रखना है जो संचार है, जो हमारा कम्युनिकेशंस है, वो पुराने तरीके के पुराने मॉडल बेस्ड है। लेकिन आज के टाइम में आप देखते हैं तो फुली क्या होना चाहिए, जैसे कि आज के टाइम में देख रहे हैं तो पूरा का पूरा सब में क्या होता है, सभी की सीट के बाहर आप देखते हैं तो पूरा हेडफोन्स प्लस लैपटॉप पूरा पूरा कनेक्टेड, उनकी डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं। तो इस तरीके की जो बनाई गई हैं तो ये फुल टू फुल क्या है, आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बेहतर है।
और सबसे बड़ी जो समस्या थी पुरानी वाली में तो वो थी खराब ध्वनि, मतलब आवाज जो थी, साउंड वगैरह, एकॉस्टिक कंडीशन थी, मतलब खराब ध्वनि प्रणालियां थी, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ रही थी, ऐसा कारण में बताया गया। नेक्स्ट आप बात करते हैं साथियों, तो इसमें बोला गया कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र था, मतलब वर्क स्पेस की बात करें तो वो पर्याप्त नहीं था। कार्य क्षेत्र की बढ़ती मांग के कारण मौजूदा जो कार्य क्षेत्र के भीतर उप विभाजन किया गया, जो डिवीजन सब डिवीजन बनाए गए, और इसके कारण क्या हो गया, जो पुरानी संसद भवन थी उसमें भीड़ भाड़ की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि देखिए जो आप 1921 से 27 के टाइम पीरियड जितना आप सोचे थे, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिला। तो वो सारी चीज़ें आपको हर जगह फेस करने को मिल जाएगी। तो यही सेम चीज़ आप बता सकते हैं कि जो भवन में भीड़ भाड़ क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिवीज़न और सब डिवीजन जो बनाए गए तो इसकी वजह से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और खराब गुणवत्ता वाला एवं संकीर्ण कार्यस्थल बन गया, ठीक है। अब जब ज़्यादा भीड़-भाड़ बढ़ेगी तो वही है सेम चीज़, क्योंकि वर्क आप देखिए एरिया तो आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते ना वो तोड़-फोड़ करके। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, न्यू कोई नया स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे आउट जस्ट उसके बिहाइंड, मतलब बिसाइड में, या फिर है ना कहीं आस-पास एरिया में, वो चीज़ बोला गया। अब हम बात करते हैं साथियों नए संसद भवन जो हमारा बनाया गया है, सेंट्रल विस्टा जिसे बोला गया, कि मतलब जो नई संसद भवन है, उसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि आखिर उसकी क्या-क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो पहला बोला गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से विकसित किया गया है इसे, ठीक है। क्यों कि आप देखते हैं जो नई संसद भवन है इसका आकार आपको त्रिकोणीय मिलता है। कैसा मिलता है, त्रिकोणीय, हमने बताया था त्रिकोणीय है, 4 मंजिला है और 6 द्वार हैं, और इसका जो टाटा प्रोजेक्ट ने इस काम को वो किया था। और वहीं बात करते हैं जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो विमल पटेल जी हैं, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। मतलब याद रखना विमल पटेल जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। और साथ ही आप देखते हैं तो यह डिजाइन भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है, मतलब भारत की जो डाइवर्सिटी है उस चीज से ये क्या है, फुली टू फुली इंस्पायर्ड है नई संसद भवन हमारी। अब कहा भी गया है कि इसे अगले 150 मतलब 150 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात है कि मतलब अभी सोचिए जो बनी है, अब ये 150 सालों तक चलेगी, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि 150 सालों तक ये वर्क करेगी, और इस तरीके से इसे इनबिल्ट किया गया है। आधुनिक अवसंरचना पे अगर हम बात करते हैं, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे बात करें, तो नई संसद भवन में आप कुछ विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। कैसी विशेषताएं, तो आप पहली आप बता सकते हैं, कार्यस्थल के बेहतर प्रबंधन के लिए भूकंप रोधी तंत्र का निर्माण किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो संसद के सदस्य हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण अनुकूलन हरित परिवेश का निर्माण किया गया, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली आप देख सकते हैं, तो इस तरीके को इसे बनाया गया है ताकि जो आप अनुकूलन, आप एडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पर्यावरण के एडॉप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इसे ग्रीनरीज वगैरह जो भी है तो इसे इस तरीके से डेवलप किया गया है। खास बात है कि बिजली की खपत को 30% तक कम करना, मतलब जो अभी के टाइम पीरियड में मान लीजिए पुरानी संसद भवन जितनी बिजली लग रही थी उसकी खपत को क्या करना है, 30% तक कम कर देना है। नए स्मार्ट संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस होगा। क्या होगा, पेपरलेस होगा, मतलब डिजिटलाइज्ड होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, कंपैरिजन की बात कर लेते हैं पुरानी और नई संसद भवन में। तो कहा जाता है कि जो नई संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता जो है, सीटिंग आप कैपेसिटी देखें तो पुरानी जो संसद भवन थी उसकी तुलना में 150% से अधिक है। अब इसका आशय ये है कि सांसदों के लिए आप देखेंगे तो जो लोकसभा सदन में कहा जाता है कि लगभग 888 मतलब 888 888 सीटें होंगी, लगभग ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं राज्यसभा में आप देखते हैं तो राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगा 384 सीटें। अब सोचिए जब इतनी मात्रा में अब सीटें बढ़ने वाली हैं तो अब इन सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़े विशाल संसद भवन की हमें जरूरत थी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अब वहीं बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, जिसे हम ज्वाइंट सेशन के नाम से बोलते हैं, और इसका उल्लेख आप संविधान की बात करें तो संविधान का आर्टिकल नंबर 108 मतलब
108 पे क्या बोला गया, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, तो यही बोला गया कि जो आप संयुक्त अगर अधिवेशन कराते हैं तो उस टाइम पीरियड में आप देखते हैं तो टोटल जो नंबर्स हो जाएंगे 1272 सदस्यों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। ये खास बात है, तो आप याद रखना है। और ये अगर हम बात करें कि इस संसद भवन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पहला आपको लोकसभा देखने को मिलेगा, फिर आपको देखेंगे तो सेंट्रल हॉल मिलेगा जिसे आप संयुक्त सत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद आपको सेंट्रल लॉन्ज दिखेगा, सेंट्रल लॉन्ज के बाद आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल देखने को मिल जाएगा, वहीं राज्यसभा मिलेगी और साथ ही साथ आपको कार्यालय भी आपको देखने को मिल जाएंगे नई संसद भवन में। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं जो नई संसद भवन के रूप में हमें बिल्डिंग इमारत प्राप्त हुई है, स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संसद भवन प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। और इसमें क्या होता है आप देखते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए देश को आगे बढ़ाते हुए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया गया है। नवनिर्मित संसद भवन केवल एक भवन नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ओके, और नेक्स्ट आप कह सकते हैं जो नया भवन है हमारा संसद भवन और पुराने के सहअस्तित्व के लिए एक आदर्श है, और यह भवन विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। ठीक है, तो लगभग 150 वर्षों का जो ड्रीम करके बनाया गया कि 150 वर्षों तक इसकी रेलिवेंसी बनी रहेगी, ये खास बात है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना क्या है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हम अपने नई संसद भवन के माध्यम से ये चीज प्रदर्शित की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। तो पहली चीज जो बात करते हैं, लोकसभा का जो कक्ष है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है। वहीं आप देखते हैं तो जो राज्यसभा का कक्ष है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर आधारित है। नेक्स्ट जो नए संसद भवन के प्रांगण में आप देखते हैं तो बरगद वृक्ष क्या है, बरगद का वृक्ष है जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। तो नई संसद भवन में आप देखेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जो अगला चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, सेंगोल है। ठीक है, सेंगोल को आप राजदंड बोलते हैं। तो ये संसद भवन में आप देखेंगे तो राजदंड को भी स्थापित किया गया है, जो अध्यक्ष अध्यक्ष मतलब स्पीकर की बात करते हैं और स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो उनकी कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। और जो ये सेंगोल है साथियों, ये क्या है, राजदंड सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, मतलब पावर ऑफ ट्रांसफर का क्या है, सिंबल है सेंगोल। जो कहाँ स्थापित किया गया है, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्हीं के चेयर के जस्ट बगल में स्थापित किया गया है सेंगोल को। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक है क्या हमारा, तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसे आप बोलते हैं अशोक चिन्ह बोलते हैं, तो उस चीज को कहाँ स्थापित किया गया है, तो संसद भवन के शीर्ष पे स्थापित किया गया है। और ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में आप लोग जानते हैं अशोक स्तंभ है, तो वहीं से लिया गया है अशोक स्तंभ को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अशोक स्तंभ मतलब लॉयन कैपिटल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हो तो नए संसद भवन में आप देखते हैं तो भदोही, भदोही जो उत्तर प्रदेश है, वहां किस लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश का जो भदोही है विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुने हुए कालीन के लिए फेमस है। ठीक है, तो उस कालीन को संसद भवन में लगाया गया है। अब भदोही हाथ से बुने खूबसूरत कालीन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, इतना याद रख लेना है, और स्पेशली भारत में तो काफी ज्यादा। और यही वजह कि आप देखते हैं तो जो भदोही है उत्तर प्रदेश का, उसे हम कारपेट सिटी के भी नाम से जानते हैं। और वहीं आप देखते हैं तो जल थल नभ को समर्पित 6 द्वार दिए गए हैं। कितने, 6 द्वार दिए गए हैं। किसको समर्पित हैं, तो जल थल नभ को समर्पित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है, जो ये 6 द्वार हैं ये भारतीय सभ्यता की अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दिखाता है ये जो 6 द्वार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नई संसद भवन का जो मुख्य द्वार है
वहां आपको अशोक चक्र दिख जाएगा। क्या दिखेगा? अशोक चक्र। अब कहोगे अशोक चक्र कहाँ है, तो याद रखना है भारत के जो झंडे में आप देखते हैं तो अशोक चक्र बना हुआ दिख जाता है। वही चीज आप देखेंगे तो नई संसद भवन का जो मुख्य द्वार है वहां पे आपको अशोक चक्र मिल जाएगा। और ये इस पे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है। और सत्यमेव जयते आप लोग याद रखना है, सत्य की सदा विजय होती है, इस तरीके इससे वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो जो नई भवन है संसद भवन हमारी, उसमें आप देखेंगे तो सागौन की लकड़ियों को नागपुर से लाया गया है, उसको लगाया गया था। तो नागपुर से लाई गई सागौन की लकड़ियां। संगमरमर गुजरात से लाए गए हैं, उसको लगाया गया है। बलुआ पत्थर जो लाल और सफेद है वो राजस्थान से लाया गया, मंगवाया गया है। वहीं आप देखते हैं तो त्रिपुरा से मंगवाई गई है बांस की लकड़ियां, और इसके फर्श पे लगाई गई हैं। कहाँ लगाई गई हैं? फर्श पे आप देखेंगे तो त्रिपुरा से मंगाई गई बांस की लकड़ियों को लगाया गया है। और वहीं बात करते हैं साथियों, जो पावर ऑफ ट्रांसफर, सत्ता का जो प्रतीक है सेंगोल की, तो याद रखना है 28 मई 2023 को सेंगोल को नई संसद भवन में स्थापित किया गया था। और जो ये सेंगोल है वो चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में आप पढ़ते होंगे चोल, चेर, पांड्य, उन्हीं में से आप देखते हैं तो चोल जो साम्राज्य है उसी से जुड़ा है सेंगोल। ठीक है, सेंगोल। और ये कब होता था, तो देखिए जो सेंगोल कब दिया जाता था, जब नया राजा चुना जाता था, जब उसका राज तिलक किया जाता था उस समय सेंगोल दिया जाता था। और सेंगोल भेंट किया जाता था तो ये बताया जाता था कि अब पावर जो है आपके पास ट्रांसफर की जा रही, जो राज्य की पावर है नए राजा को ट्रांसफर की जा रही है, तो सेंगोल के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी अबाउट द पार्लियामेंट, जो हमारी संसद भवन है उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। पुरानी और नई संसद भवन का कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।